जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, जब हम कोई महोत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, कोई संतों की त्योहार, तो उस संत के बारे में हम सोच विचार करते हैं और ध्यान प्रार्थना करते हैं और उस संत का अनुकरण करने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, जैसे उन्होंने सेवा की, शुश्रूषा की, इसी प्रकार। पर आज हम पवित्र परम त्रित्व का महोत्सव मना रहे हैं और इसलिए हमें जरूर सोच विचार करना चाहिए हमारे प्रभु ईश्वर के ऊपर, जो पवित्र है, जो एक है, जो त्रित्व है। देखिए, ईश्वर के बारे में सोचना, मनन करना या विवरण करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि ईश्वर हमारे इस छोटे बुद्धि के अंदर हम उनको समेट नहीं सकते हैं। वो हमसे कितना परे हैं, हम कुछ नहीं है उनके सामने। हमारी बुद्धि क्या है? कुछ नहीं है, शून्य है। पर ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि हम उन्हें प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करें। देखिए, विधि विवरण ग्रंथ में प्रभु क्या कहता है। अध्याय 6 वाक्य 7 इस प्रकार हम पढ़ते हैं। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। सारी हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से ईश्वर को प्यार करना है, उनका आदेश है। पर कैसे हम प्यार कर सकते हैं अगर हम उन्हें जानते नहीं हैं? क्या हम कोई अनजान व्यक्ति को प्यार कर सकते हैं? मुश्किल है ना? इसलिए ये जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत ईश्वर को जानें। और कैसे हो सकता है ये? ईश्वर ने खुद अपने बारे में हमें बताया है। प्रभु यीशु द्वारा बहुत कुछ हमें बताया है। इसलिए हम उनको जानते हैं कि वे हमारे पिता है, कि वे हमें प्यार करते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भेजा है। और पिता और पुत्र दोनों मिलकर पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया है ताकि हमें वरदान मिले, ईश्वर को प्यार करना सीखे। जैसे संत पौलुस हमें बताता है, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम निराश नहीं होते हैं। जी हाँ, हम खोजते रहते हैं ईश्वर को और ढूंढते रहते हैं और जरूर पा जाएगा अगर हम सारे दिल से उन्हें ढूंढे। तो आज हम कोशिश करें प्रिय भाई बहनों, समझने के लिए ये हमारे पवित्र त्रित्व ईश्वर कौन है, जैसे धर्म ग्रंथ में हमें सिखाया है और संतों ने हमें सिखाया है। सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर एक है, पर उस ईश्वर में 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति है, हमारे जैसे अलग अलग व्यक्ति जैसे नहीं है। ईश्वर का एक ही मन होता है, एक ही इच्छा हो सकता है, एक ही निर्णय हो सकता है, एक ही प्रेम हो सकता है, एक ही जीवन हो सकता है। इसलिए ईश्वर एक है। संत लोग हमें सिखाते हैं, शास्त्री लोग सिखाते हैं कि आबा पिता प्रेमी पिता है, सबको प्यार करता है। और उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए हम सब उस प्रेम को नहीं स्वीकार कर सकते हैं पूरी तरह, पर उसको स्वीकार करने के लिए एक है, वो जो है पुत्र। पुत्र आबा के प्रेम को स्वीकार करते हैं और वापस प्रेम करते हैं उसी शक्ति से,
परिपूर्णता से पिता को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। कैसे? आज्ञाकारी बनकर। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि मैं इस दुनिया में आया हूं मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। इसी प्रकार आज्ञाकारी बनते हुए प्रभु यीशु अपने पिता को प्यार करता है पूरी तरह। और यह प्यार, ये प्रेम जो पिता और पुत्र के बीच में है, वही है पवित्र आत्मा, जो ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का जीवन है, ईश्वर की आत्मा है। तो इसी प्रकार शास्त्री लोग हमें थोड़ा बहुत सिखाते हैं। देखिए, जब हम धर्म ग्रंथ खोलते हैं, शुरुआत में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में भी इसका पवित्र त्रित्व का एक छोटा सा स्मरण हमें दिलाता है। जब ईश्वर ने इंसान को बनाया, उसके पहले कहता है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। तो इसमें से दो बात हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। हम शब्द इस्तेमाल किया है, हम मनुष्य को बनाए, अपने प्रतिरूप बनाए। तो हमारे अंदर भी त्रित्व का कुछ गुण जरूर होगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है अपने प्रतिरूप, अपने सादृश्य। इसलिए संत अगस्टिन जो पवित्र त्रित्व के बारे में सोच विचार करते थे, ध्यान प्रार्थना करते थे, समझने की कोशिश करते हैं पवित्र त्रित्व को, पर उनको इतना बहुत तो समझ में आया, अगर हम ईश्वर के प्रतिरूप है तो हम अपने बारे में अगर स्टडी करें, मनन चिंतन करें, तो शायद ईश्वर का स्वभाव के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा। सो संत अगस्टिन ने इस प्रकार सोच विचार किया। उन्होंने कहा, हमारे मन, इंसान का मन में क्या क्या है? एक है मेमोरी, यादें हैं, याद करने का हमारी शक्ति है। दूसरा है बुद्धि, समझने के लिए, ढूंढने के लिए, अर्थ पाने के लिए सब हम कोशिश करते हैं हमारे बुद्धि के अनुसार। और तीसरा है इच्छा शक्ति, निर्णय करने की शक्ति हमें है। ये तीनों शक्तियां एक नहीं है। हमारे यादाइश और हमारी बुद्धि और निर्णय करने का ये सब इंटर कनेक्टेड तो है, पर अलग अलग है। इसी प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है। जैसे हमारा एक ही मन में यादें हैं, बुद्धि है, इच्छा शक्ति भी है, इसी प्रकार भी हम सोच सकते हैं। देखिए, हर चीज में हम देखते हैं त्रित्व, क्योंकि सारी सृष्टि, सारे शायद ईश्वर ने जब बनाया, उनके थोड़ा बहुत प्रतिरूप सृष्टि में भी हम देख सकते हैं। क्या देखते हैं हम देखें कि कल है, आज है, भविष्य है ना? भूत है, वर्तमान है और भविष्य, तीन प्रकार होते हैं। देखिए ना, आदि और अब और अंत। तो इसलिए प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, और वर्तमान भी इसलिए कहता है, जो है वर्तमान, जो था आदि, और जो आने वाला है भविष्य। ये दोनों ईश्वर में है। इसी प्रकार हमें देखने को मिलता है ना? तो इसीलिए हम देखते हैं हमारे इस दुनिया में भी हमें मिलता है थोड़ा बहुत पवित्र त्रित्व के बारे में। और देखिए, हमारा विश्वास है, भरोसा है और प्रेम है, वरदान जो ईश्वर हमें देता है। विश्वास का वरदान और भरोसे के वरदान और प्रेम का वरदान, तो ये तीनों सर्वश्रेष्ठ वरदान है, एक साथ रहता है। जब प्रभु हमें आशीष देता है, सब कुछ एक साथ हमें प्रदान करता है। संत अगस्तिन पवित्र त्रित्व के बारे में यह भी हमें बताता है कि ईश्वर प्रेम है, तो प्रेम करने वाला है, ईश्वर प्रेमी है। किसको प्रेम करता है? ईश्वर प्रेम करता है, प्रियतम को प्रेम करता है। तो और ईश्वर खुद प्रेम है।
तो प्रेमी, प्रियतम और प्रेम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। देखिए, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में रहते समय अपने शिष्यों को आबा पिता के बारे में बताया, हे पिता हमारे करके प्रार्थना सिखाया। और जैसे हम संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 14, 15, 16, वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में हमें सिखाता है। और जब उनका स्वर्गारोहण हुआ था, उसके पहले उन्होंने सब शिष्यों को एकत्र करते हुए उन्हें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? देखिए, हम सन्मति के सुसमाचार में उसके बारे में सोच विचार करें, पढ़े, उसके बारे में पढ़े। सन्मति के सुसमाचार के सबसे अंत में प्रभु यीशु के बारे में इस प्रकार लिखा है, अध्याय 28 वाक्य 18। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, शिष्यों के पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो इसलिए प्रभु यीशु ने आदेश दिया है कि सब लोगों को शिष्य बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो। प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, इसका मूल्य, इसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए। क्या है बपतिस्मा? क्या बताया था पुरोहित जब हमें बपतिस्मा दिया था? आपका और मेरा नाम लेकर कहा, मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। मतलब क्या है? मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में जोड़ देता हूं। इसी प्रकार हमारा जीवन और पवित्र त्रित्व का जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम विश्वास करते हैं कि ये पवित्र त्रित्व, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में। हमें ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पवित्र त्रित्व संचालित रखता है इस दुनिया में। और हमारे इस दुनिया के जीवन, उस दौड़ में हम भाग लेते हैं, जिस दौड़ में दौड़ते हुए हम ईश्वर के पास चले जाते हैं और स्वर्ग पहुंचने के लिए हम यात्रा करते हैं ईश्वर की ओर। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन यात्रा में अगर हम ये सत्य को जाने कि सचमुच हमारे हृदय ईश्वर का मंदिर है, यहां उपस्थित है सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, परम दयालु, परम प्रेमी ईश्वर हमारे हृदय में है, जो हमें बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है, क्या हमारे जीवन बदलेगा? नहीं, जरूर बदलेगा। इसलिए हमें सोच विचार करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, पवित्र त्रित्व का उपस्थिति में हमारा जीवन बिताना है। कैसे हम करेंगे? देखिए, हम प्रेरितों का धर्मसार पढ़ते हैं, है ना। ये धर्मसार पढ़ने के समय में कम से कम हमें अपने मन ईश्वर की ओर उठाना है। वहां जब हम बोलते हैं, हम स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ईश्वर के चेहरा देखे। आबा पिता जो हमें इतना प्यार करता है, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा है और हमें अभी पवित्र आत्मा प्रदान करता है, उस आबा पिता के चेहरे पर देखते हुए हम कहे, हम विश्वास करते हैं। और उस एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। उस पुत्र को देखें। कहां देखें पुत्र को? पवित्र परम प्रसाद में, या क्रूसित यीशु को देखें, जो हमारे लिए इतना प्यार किया और हमारे लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। तो इसके बारे में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए। तो तुरंत पवित्र आत्मा के बारे में भी वहां चर्चा है। फिर बाद में एक बार फिर से हम कहेंगे, हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। तो जब कभी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन वहां पर होना है, उनके साथ होना है, उनका प्रेम स्वीकार करते हुए,
उन्हें वापस प्रेम करते हुए जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।